न्याय आयोग के समय से चौधरी देवीलाल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी सरकार बने जो जनहित के सरोकार की हो, जो गरीब की हो, किसान की हो, मजदूर की हो, जो छोटे दुकानदार की हो, उसके लिए संघर्ष किया। मुझे भी आज आप लोगों से एक ऐसी परिस्थिति में मिलने का अवसर मिल रहा जिससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। पिछले 2 महीनों में जो भी घटनाक्रम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर रहे, वो भी शायद आज किसी से छुपे हुए नहीं। स्वयं मुझे और आदरणीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी को ये कहकर के पार्टी से निष्कासित कर दिया कि तुमने गैर लोगों से हाथ मिलाकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पगड़ी को उछालने का काम किया, अर्थात तुमने पार्टी को तोड़ने का काम किया। हमने पार्टी को कई बार जवाब लिखे और सदैव एक ही बात पूछी कि कम से कम हमारा गुनाह हमें बताने का काम करें। अगर भूल चूक में, नादानी में या ना चाहते हुए भी कोई हमारे से गलती हो गई तो हम उसके लिए माफी मांगने को तैयार हैं। मगर अदालत में जज भी जब फैसला लेता है तो वो दोनों पक्षों की बात सुनता है। एक बचाव पक्ष होता है और दूसरा उसके खिलाफ जो गवाही और सबूत दे रहा हो। हमने केवल इतना ही पूछा था कि अगर हमने कोई गुनाह किया, अगर हम किसी कांग्रेस या भाजपा के लोगों से मिले तो आपके पास उसका कोई सबूत हो, कम से कम वो देने का काम करें। हम अपनी गलती मानने को तैयार हैं। 15 दिन का समय बीत जाने के बाद, नोटिस पीरियड पूरा हो जाने के बाद हमें ये कहकर के निष्कासित किया गया कि तुम ट्रेटर हो, अर्थात गद्दार हो, और गद्दार की कोई परिभाषा, उसको सबूत देने के लिए कोई जरूरत नहीं होती। हमने उसको सहज स्वीकार कर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद मांग लिया। मगर दुख ज्यादा तब हुआ जब आदरणीय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के तत्कालीन महासचिव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी से निलंबित किया गया। उन्होंने 40 साल निस्वार्थ भाव से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ मजबूत करने के लिए इस लड़ाई को लड़ा था। चाहे नोहर, चाहे दादारामगढ़ और चाहे भिवानी जैसी मुश्किल सीट पर पूरे चुनाव लड़ाया गया, मगर आप लोगों का जन समर्थन, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेकर चौधरी देवीलाल जी के विजय पताका को सदैव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हिमालय की ऊंची चट्टानों से ऊंचा फहराने का काम किया। 2009 में जब आपकी पार्टी न्यूनतम स्तर पर चली गई थी और लोकसभा की 10 की 10 सीट पार्टी हार गई, तब अजय सिंह चौटाला जी ने लोगों के बीच में राय मलिकपुर महेंद्रगढ़ से लेकर चंडीगढ़ तक की पैदल यात्रा की थी। लोगों से उनका सुख दुख जाना था। पार्टी की कमियों खामियों को दूर कर 9 सीटों से 32 सीट तक अगर कोई शख्स लेकर के गया था तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का। मगर डॉक्टर अजय सिंह जी ने जो भी कुछ किया वो या तो पार्टी के लिए किया या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया। डॉक्टर अजय सिंह जी को जब सजा सुनाई गई 10 साल की, तो उन्होंने इसको ये कहकर के स्वीकार लिया कि हरियाणा के लोगों को नौकरी देने की एवज में अगर मुझे जेल में जाना पड़े तो मैं फिर ताव पर भी जाने को तैयार हूं। अगर अच्छे काम के लिए मुझे जेल हुई है तो फिर मुझे इसके लिए कोई पीड़ा नहीं है। आज नारायणगढ़ के मेरे भरी सभा में मेरा पूरा परिवार बैठा है। मैं आप ही से पूछना चाहता कि क्या अजय जी अगर बीजेपी में होते, अजय जी अगर कांग्रेस में होते उस जमाने में, तो क्या उन्हें जज 10 साल की सजा सुना देता? ये तो इसीलिए सुनाई क्योंकि सभी जानते थे कि अजय चौटाला इस पार्टी को संभाल सकते हैं। चौटाला साहब अकेले को सजा सुनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अजय जी पीछे पार्टी को मजबूत कर सकते। इसलिए सोनिया गांधी ने षड्यंत्र रचकर उन्हें भी जेल साथ में भेजने का काम किया। अर्थात जो भी हालात परिस्थितियां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनी, उसमें निशाना कोई और था। मैं और दुष्यंत तो केवल मात्र एक मोहरा थे। असली में तो डॉक्टर अजय सिंह जी को वो पार्टी से साइडलाइन करना चाहते थे। आज मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया क्योंकि 17 तारीख को डॉक्टर साहब ने जींद के अंदर एक बैठक बुलाई थी कार्यकर्ताओं, और वहां हरियाणा की जनता से पूछा था कि मैंने मेरे 40 साल इस हरियाणा प्रदेश के लिए समर्पित कर दिए, और आज मेरी पार्टी ने तो शायद मुझे बाहर निकाल दिया। आप मुझे बताओ, हरियाणा की जनता मुझे बताए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब सभी लोगों ने एक ही बात कही कि जो हुआ वो दुखद है, मगर हरियाणा की जनता आज आपके साथ है।
और सभी ने डॉक्टर अजय सिंह जी को ये कहा कि इस पुरानी पार्टी पे हक जताने के पचड़े में मत पड़ जाओ, क्योंकि फिर अदालतों में ये मामला जाएगा और अदालतों में जाएगा तो महीने महीने लग जाएंगे। इसका मतलब चुनाव का जो समय है वो नजदीक है, और चुनाव का समय अगर बीत गया तो जो लोग संघर्ष आपके साथ 14 साल 15 साल से कर रहे हैं उनको 5 साल और अगर आपने ये संघर्ष में डाल दिया तो फिर कहीं ना कहीं हौसला सब लोगों का टूट गया। इसलिए आप पार्टी बनाओ, आप फैसला लो, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। और लोगों ने एक बात बहुत काम की कही, उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल नए झंडे और नए चुनाव चिन्ह के साथ 34 दिन में सरकार बना सकता है तो तुम तो चौधरी देवीलाल के अनुयायी उनके वंशज हो 6 महीने बाद। दिग्विजय सिंह चौटाला। तो लोगों ने ये कहा कि आप पीछे की बातें पीछे छोड़कर ये पार्टी अभय सिंह जी को सौंपकर अपने नियत और नीति के साथ, ठीक नियत और नीति के साथ आप आगे बढ़ो, लोग आपका साथ देने के तैयार हैं। तो आज मैं अजय सिंह जी की उस बात को दोहराना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा था कि मेरी एक मजबूरी है कि मुझे जेल में जाना है और मैं इस दुष्यंत चौटाला को तुम्हारे सुपुर्द कर करके जा रहा हूं। ये दुष्यंत तुम्हारा है, इसके लिए अजय सिंह भी तुम हो, इसके लिए पूरा परिवार भी तुम हो, इसका तुम ध्यान रखियो और ये भी तुम्हारा सुख और दुख का हमदर्द बनकर हरियाणा की जनता के साथ खड़े होने का काम करेगा। आज मैं महाभारत के उस अध्याय से उन बातों को उठाकर, जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था कौरवों से कि हे कौरवों तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं चाहिए या मेरी सेना चाहिए, तो कौरवों ने लालच दिखाकर कहा था कि आप तो अकेले हो, हमें तो आपकी सेना चाहिए जिसके पास अस्त्र शस्त्र और बल है। और पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण चले गए। आज उन्हें मीडिया के लोग कई बार पूछते हैं कि दिग्विजय जी आप तो कमजोर रह गए, एमपी एमएलए बड़े बड़े नाम सारी ताकतें उनके पास है। मैं यही कहता हूं कि अगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पास कुछ है तो फिर ये भगवान श्री कृष्ण रूपी जनता है, आप लोग हैं। आज तो मैं मेरे भगवान से, आज तो मैं मेरे इस कृष्ण से दुष्यंत चौटाला जी के लिए 9 तारीख का आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपका साथ मांगने आया हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नारायणगढ़ के लोग, 36 बिरादरी के सर्व धर्म के लोग जिस हिसाब से आज उन्हें यहां नजर आ रहे हैं, इससे दुगनी संख्या में आप 9 तारीख को आशीर्वाद देने दुष्यंत चौटाला जी को आशीर्वाद। जहां तक राजनीतिक हालातों की बात, भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछले 4 सालों से आप लोगों के सामने सत्ता में है, केंद्र में भी और प्रदेश में। जब सत्ता में आने लगे थे तो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। ये कहते थे कि मैं किसानों को स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर लागत मूल्य पे बोनस देने का काम करूंगा। मोदी जी कहते थे कि कर्मचारियों को सम्मान दूंगा, वही जो हमारे दुकानदार भाई हैं, 1 टैक्स स्लैब सिस्टम लागू करूंगा जिससे टैक्सेशन की सारी दिक्कतें, सारी मुसीबत दूर हो जाए। इंस्पेक्टरी राज को मूल जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करूंगा। मोदी जी कहते थे कि नौजवान साथियों को जहां रोजगार दूंगा, फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। और पाकिस्तान और चीन के सामने अपना सीना झुकाऊंगा नहीं, बल्कि यहां तक कहते थे कि मेरा तो 56 इंच का सीना है, वो एक से काटेंगे तो मैं 10 काट करके लाऊंगा। मगर वो बात कौन भूल सकता है जब मोदी जी अमूमन कहा करते कि मैं और रामदेव जाएंगे, काले धन की पोटली को स्विट्जरलैंड से अपने पीठ पे ढोके लाएंगे, तुम तो बस अकाउंट खुलवा करके रखना, हम 15-15 लाख जमा कराएंगे। अब वो 15 लाख अकाउंट भी खुले। जनधन योजना, मनधन योजना, अकाउंट तो खुल गए, मगर हर तीसरे चौथे महीने बैंक के मैनेजर का फोन आ जाता है, लेटर आ जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ दरवाजे में तो ये बंद हो जाएगा। इसलिए आज चाहे वो जीएसटी लागू कर हमारे व्यापारी साथियों पर पंजा चलाने की बात है, चाहे वो नोटबंदी लागू कर, और नोटबंदी तो ऐसा हाल था, कोई मेरे जैसा कह भी दिया करता कि नोटबंदी गलत हुई तो लोग उसको खाने को पड़ा करते कि तेरे पास ही सबसे ज्यादा माल है जो तू इसके खिलाफ है। हमारी माताएं बहनों ने जो अपनी बहू बेटियों के लिए कुछ अपने पास दबा करके रखा था, वो भी इस मोदी ने उजागर करवा दिया। सारा का सारा पैसा था वो लोगों के सामने लाने का काम किया। और जो कहते थे कि करप्शन मिट जाएगा, करप्शन तो नहीं मिटा। नौजवान युवा साथियों, पहले कभी चंडीगढ़ चला जाया करते, पुलिस वाला लाइट पे रुकवा लिया करता तो 500 में पीछा छुड़वा दिया करते। अब जब से गुलाबी रंग का 2000 का नोट चला है तो करप्ट अधिकारी को तो सिर्फ यही नजर आता है, इसके सिवाय कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। रही बात कांग्रेस पार्टी की,
कांग्रेस के हालात आज ऐसे हैं कि एक दूसरे को खींचने में लोग लगे हुए हैं। अगर हुड्डा आगे बढ़ते हैं तो तवर साइकिल से उनका रथ रोक लेता है, और तवर साइकिल पर आगे बढ़ते हैं तो सुरजेवाला रोक लेता है, सुरजेवाला आगे बढ़ते हैं तो शैलजा रोक लेती है, शैलजा आगे बढ़ती है तो कहीं कुलदीप बिश्नोई, कहीं किरण चौधरी, कहीं कैप्टन अजय यादव रोक लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां कांग्रेस एक ऐसी क्रिकेट की टीम बन चुकी है जिसमें एक बल्लेबाज दूसरे को सिर्फ रन आउट कराने पर तुला है, वहीं कांग्रेस के कप्तान आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के तो हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी कहते हैं कि इन्हें हमारे इलाके में ना ले आइए, नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान करा करके जाएगा, फायदा तो कोई करा। यही बात है कि नहीं नौजवान साहब? बात यही है। तो फिर भाजपा से आप छुटकारा पाना चाहते हो, कांग्रेस पार्टी को आप नकारना चाहते हो, तो रही बात लोकदल के दो फाड़ हो गए। एक है गरम दल जो पीछे रह गया, और एक है ये आपका गरम दल। अब आपको ये तय करना है कि मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जिसके पास चंडीगढ़ मिलने जाओ तो चंडीगढ़ एंटर करने से पहले 2 बार सोचो, या मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जिसका हाथ पकड़ लो, अगर गलती करे तो बुजुर्ग जाके जिसका काम करो। नौजवान साथी सड़क पे हाथ दे तो आप रुकवा करके उससे अपना काम करवा दो। कैसा चाहिए बता दो, तुम पीछे चाहिए, नरम दल का चाहिए तो विकल्प आपको देने का काम करेंगे। 9 तारीख को एक नई उम्मीद और एक नई सोच के साथ एक नए सूरज का उदय होगा, इसलिए आपका निमंत्रण लेकर के मैं नारायणगढ़ में आया हूं। आओगे कि नहीं सारे मेरे साथ? इस संख्या में आज पधारे, उससे दूसरी संख्या में आना। आपका राज बनाएंगे, और राज आपका बनेगा तो पहली कलम से किसानों पर और गरीब जनता पर जो कर्जे हैं या तो चौधरी देवीलाल जी ने माफ किए थे, या आपका लाडला पहली कलम से उन्हें माफ करने का काम करेगा। इसके साथ साथ जो साथी मेरी उम्र के आज बैठे, आज नौकरियों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लैंड होल्डिंग कम हो गई, अगर पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 1.5 लाख नौकरियां जहां सरकारी भरने का काम करेंगे, वहीं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें आपको लोकल कहकर के रिजेक्ट कर दिया जाता है, हरियाणवी मान करके रिजेक्ट कर दिया जाता है, चाहे वो हीरो होंडा हो, मारुति जैसे उद्योग हो, या अम्बाड़ा लगते भिड़ते इलाके में बड़ी बड़ी कंपनियां हो, आज उसमें सिर्फ 8% हरियाणवी रह गए हैं। जिस दिन आपका राज आएगा, जिनको ये लोकल कह करके नकारते थे, उन लोकल जनता के लिए, नौजवानों के लिए 50% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी करवाने का काम करेंगे। इससे नई 12 लाख नौकरियां। इसके साथ साथ चाहे गुलाबी कार्ड हो, पीले कार्ड हो, जिनके आज आधार कार्ड के नाम पर करके बुढ़ापा पेंशन कर गई, उनकी दोबारा रिव्यू कमेटी बनाकर बढ़वाने का काम करेंगे। बूढ़ा बूढ़ी विकलांग और विधवा की पेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो मेरे आज व्यापारी दुकानदार साथी यहाँ बैठे हैं, जो मेरे व्यापारी भाई यहाँ पर हैं, उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो आज असुरक्षा का भाव हरियाणा प्रदेश में है, इस गुंडागर्दी को, इस बदमाशी को, ऐसे हालात आज हरियाणा में बने हैं जो हरियाणा आज एक ऐसा प्रदेश कहलाता है जिसकी चर्चा क्राइम में नंबर 1 पर होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नशाखोरी को और गुंडागर्दी को पहली कलम से मूल जड़ से इस हरियाणा की धरती से उखाड़ के ना तो नशा होगा, ना बदमाशी होगी, ना हफ्ता वसूली, ना गुंडागर्दी होगी। और इंस्पेक्टरी राज को अगर असली मायने में कोई जड़ मूल से उखाड़ेगा, या तो चौधरी देवीलाल ने किसी जमाने में किया था, या आपका बेटा, आपका भाई करने का काम अगले वर्ष करेगा। मैं आपको विश्वास देता हूं। इसलिए बातें बहुत सी और हैं, बातें बहुत सी और कहने की हैं, मगर मैं सारी बातें ना कहकर आपको पूरे निमंत्रण देता हूं 9 तारीख का। वहां सारे बड़े नेता और जो नई पार्टी है उसको आप अपना आशीर्वाद, और अपने लाडले दुष्यंत चौटाला को अपना आशीर्वाद देने वहां पहुंचने का काम करें। आप सभी यहाँ पर पधारे, आपने हमें सहयोग किया। मेरे पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।